पर आरोप लगाकर या उनको जिम्मेदारी सौंपकर कि बीजेपी के कारण हमारी सरकार गई, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही हैं तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को धोखे में रख रहे हैं। जी, अचंभित करता है ये कि कैसे विधायक और मंत्री, यहां तक कि मंत्री भी अपना इस्तीफा देने पर उतारू हो जाए। मृणाल पंत जी, आपकी अंदरूनी लड़ाई थी, ये आपस की लड़ाई थी, अहम की लड़ाई, और वाकई में जो बात गिरिजा शंकर जी कर रहे हैं, इस बात को आप लोग समझ नहीं पाए। अब इसके बाद बीजेपी पर आरोप लगा दें, उससे होगा क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों में और नेताओं में खुशी देखिए जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। ठीक है, अगर उन्हें सत्ता मिल रही तो खुशी होगी ना। मतलब स्वाभाविक परिणाम कांग्रेस की सरकार गिरने का जो फायदा हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी को हुआ है, और वो इंटरेस्टेड पार्टी शुरू से थी और आज भी है। तो ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अस्थिर करने में रुचि नहीं थी, ये बात तो गलत होगी। लेकिन इस दोष से हम अपने आप को मौका नहीं कर सकते, वो मैं स्वीकार कर रहा हूं इस बात को कि इस दोष से हम अपने आप को मुक्त नहीं कर सकते कि सिंधिया जी जैसे एक वरिष्ठ नेता की नाराजगी का हम समय पे आकलन नहीं कर सके। मुझे लगता है कि विधायकों और मंत्रियों के बीच में जो अविश्वास पैदा हुआ उसमें अधिकारियों की एक बहुत बड़ी भूमिका रही होगी, और चूंकि अधिकारियों का संवाद हमारे मुख्यमंत्री जी से, चीफ सेक्रेटरी से शायद निर्वाचित पदाधिकारियों की तुलना में ज्यादा रहा हो, इसलिए उनका व्यू मंत्रियों और विधायकों के मत पे, व्यू पे कई बार प्रिवेल करता था, और इस असंवाद का एक बड़ा परिणाम यह हुआ कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी रही। अगर समय पर यह संवाद रहता तो यह परिस्थिति निश्चित तौर पे निर्मित नहीं हो पाती। लेकिन इसके बाद भी मैं इस बात को यकीनन तौर पे कहना चाहूंगा कि 15 साल के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की जो सरकार बनी थी, उसने 1.5 साल के अल्प समय में वो काम करके दिखाया है जो शायद 5 साल की सरकारें भी नहीं कर पाई। इसलिए हम जो व्यवस्था सरकार को चलाने की बनाई गई थी उसको दोष नहीं दे सकते। कई बार जब व्यक्तिगत परिस्थितियों का टकराव सरकार को और प्रदेश को आगे ले जाने की परिस्थिति से होता है तो ऐसी स्थिति में सामंजस्य का अभाव भी हो जाता है। इस असामंजस्य के अभाव की शिकार मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार। ठीक बात है। चलिए, एक अच्छी बात है कि आपने ये माना कि संवाद की कमी रही, असंवाद जैसे हालात रहे। प्रशांत, आप देखो कि जब बेंगलुरु गए दिग्विजय सिंह जी अपने विधायकों को मनाने के लिए, और जब उन्होंने मिलने से मना कर दिया, उसके बाद उन्होंने चिट्ठी जो लिखी है मेरे लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण चिट्ठी है। उसमें वो साफ साफ लिखते हैं कि जाने अनजाने मुझसे या किसी बड़े नेता से कोई गलती जो होने के कारण जो कड़वाहट पैदा हुई है उसको मैं दूर करने आया हूं। तो प्रकारांतर से जो बात हम लोग कर रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर कहीं एक असंतोष या नाराजगी थी, उस बात को वो स्वीकार कर रहे हैं, वो कड़वाहट की बात कर ही रहे हैं आखिर तो, और नेताओं के द्वारा कुछ गलती हुई है ये बात भी है। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि इस रियलाइजेशन से कांग्रेस को ही फायदा होगा। कांग्रेस के नेताओं को इस रियलाइजेशन से आगे बढ़ने की जरूरत है यदि वो पार्टी की बेहतरी चाहते हैं। बिल्कुल। कड़वाहट भी कितनी ज्यादा कि दिग्विजय सिंह लेटर लिखते हैं, और उनमें जो बागी नेता थे उनमें से कुछ उनके समर्थक भी थे, वो ये तक कह रहे हैं कि सोनिया गांधी से आप एक बार बात कर लीजिए, मुझसे नहीं करना चाहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कोई बात करने को तैयार हुआ नहीं। ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि नाराजगी कितनी ज्यादा थी। पर आलोक संजर जी, मैं आप जी और मैं जोड़ना चाहूंगा जी 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 कि प्रदेश की जनता पर बार बार उनकी आंख में धूल झोंकने का काम आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने किया। उन्होंने बताया कि हम अपने में राज्यसभा का प्रत्याशी हूं और मैं अपने मतदाताओं से मिलने आया हूं, लेकिन राज्यसभा के अकेले वही प्रत्याशी थोड़ी हैं, फूल सिंह बरैया भी थे, उनको भी साथ में लेके जाना चाहिए था। नहीं सर, ये ठीक है आलोक जी। हाँ। आलोक जी, ये बात ठीक है जो आप कह रहे हैं कि राज्यसभा सांसद के नाते वो मिलना चाह रहे थे, लेकिन मकसद कुछ और था। लेकिन दूसरी बात एक और भी, भले ही पार्टी के अंदर, कांग्रेस के अंदर ये सब घमासान चल रहा था, सिंधिया नाराज थे, उनके समर्थक भी नाराज थे, लेकिन हवा तो इस पूरे मसले को आपने दी, पूरे मैनेजमेंट में आपके नेता लगे रहे। अरविंद भदौरिया जिनका नाम जिक्र हो रहा है बार बार, वो भी इसी मैनेजमेंट में लगे हुए थे। नेता आपके उन्हें बेंगलुरु तक लेकर जाते हैं और आप कहते हैं कि हमारा इसमें कोई रोल नहीं। देखिए, जनादेश की जो मटकी थी जी, वो जब सर पर थी तो उस जनादेश की मटकी को संभालने का काम तो कांग्रेस के नेताओं को ही करना था ना। वो छलक रही थी, और इसलिए जब छलक रही और आप दूर से गुलेल से निशाना लगा रहे थे। नहीं, हमने कहाँ लगाया निशाना, कोई निशाना नहीं लगाया। लेकिन मेरा ये मानना है कि संवाद और सम्मान दोनों की कमी आपने देखेंगे। कांग्रेस का बहुत बड़े नेता, राष्ट्रीय नेता, जिनको मैंने बहुत नज़दीक से देखा है, लोकसभा में भी बिल्कुल नियर बाय रहते थे राहुल गांधी जी के, ज्योतिरादित्य,
लेकिन जिस तरह से उनका अपमान किया गया, संवाद नहीं किया गया, उन्होंने कहा कि जनता के बीच में जब गए